दोस्तों हेलो, डिवाइन मेलोडी 369 में आपका स्वागत है। और आज आप आपको एक नई चीज़ बता रहे हैं और ऐसी चीज़ आपको अभी तक नहीं आपको यूट्यूब पे पता चली होगी। और लगभग रात के 1:30 बज रहा है और मुझे भी एक बोध आया है कि मुझे एक जानकारी याद आई है, तो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। वो एक चीज़ ऐसी है कि जो आप अभी तक जो जितने भी योग हैं वो बहुत विस्तृत हैं, बहुत ज़्यादा हैं योग, और बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं उसको योग को बताने के। लेकिन एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे ट्राई करिए और आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा विचारों को अलग करने में। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप अब देखिए, जैसे हमारा ये शरीर है, इसके ऊपर आप हल्का सा कोई तीखा सामान लगा दीजिए या कुछ मीठा लगा दीजिए या फिर कोई भी नमकीन चीज़ लगा दीजिए या कुछ भी लगा दीजिए, तो हम उसके स्वाद को नहीं पता कर पाते। हम केवल उसके स्पर्श को जान पाते हैं या उसके जलन को जान पाते हैं या उसके बाहरी चीज़ों को जान पाते हैं। तो हमारे पास एक दुर्लभ और बहुत अमूल्य चीज़ है, वो है जीभ। जीभ जो हमको दी गई है, इसके अंदर बहुत प्रकार के ज्ञानेंद्रियाँ, बहुत प्रकार की जो है रस पाए जाते हैं, अलग अलग घटक पाए जाते हैं। और अगर आप इसको पढ़ेंगे विज्ञान में, तो जीभ के ऊपर भी हम एक बाद में वीडियो बनाएंगे। तो जीभ के अंदर बड़ी ज़्यादा प्रकार के अलग अलग घटक पाए जाते हैं, अलग अलग रसेंद्रियाँ पाई जाती हैं। और हमारा जो मुख है, हमारा जो मुंह है, उसके भीतर एक ऐसी चीज़ है तालु, जो ऊपर का तालु है। उसी तालु के जो एरिया है, इसी में खेचरी मुद्रा आती है, जिसमें तालु को जो है जीभ को तालु से टच करके जो है ध्यान किया जाता है बीच में, अपने दोनों भवों के बीच में। तो उसको जो है खिचड़ी मुद्रा कहते हैं। लेकिन इस मुद्रा को आपको नहीं करना है, वो मुद्रा बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन मुद्रा है, क्योंकि जीभ को घुमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का और बहुत ज़्यादा कट का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण बहुत अनुभवी गुरुओं को द्वारा ये शिक्षा दी जाती है, जो कि दुर्लभ है बहुत। लेकिन हमारे जो मुख में जो जीभ है आपकी, वो उसमें बहुत सारी रसेंद्रियाँ हैं। तो उसके तालु को, जीभ का जो अग्रभाग है, उसी तालु में आपके एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर छूने के बाद बहुत ठंडा लगेगा। उस जीभ के जो आगे वाला तालु है, उसको बहुत ठंडा महसूस होगा। तो अगर आप उस पर 3 से 5 सेकंड तक उसको रोकते हैं वहाँ पर, तो आप पाएंगे कि विचारों का कुछ समूह रुकेगा। विचारों का समूह रुकने लगेगा जब जीभ का अगला हिस्सा आपके तालु के उस भाग को छुएगा, जो भाग बहुत ठंडा है। छूने पर आपको बहुत ठंडा महसूस होगा जीभ को। तो वहाँ पर अगर 5 से 7 सेकंड तक उसको रोका जाए, तो विचारों को अलग किया जा सकता है और आपको इससे बड़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। बहुत लाभ होगा इसका, और इससे जो है एक अमूल्य निधि होगी आगे चल करके। और बहुत सारे महापुरुष इसको जानते होंगे, इस चीज़ों को, लेकिन उस जगह को नहीं ढूंढ पाते हैं जिस जगह पर उसको रखा जाता है। तो इसलिए जो है अभी तक इतना ज़्यादा ये प्रकाश में नहीं रहा है, क्योंकि जीभ जो है उस हिस्से को नहीं ढूंढ पाती तालु के, जहाँ पर वो ठंडा महसूस होता है। और वो सिरा सीधे जुड़ा होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। जब आप उस पर रखते हैं तो वहाँ से एक रस लेने लगता है जीभ। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब खिचड़ी मुद्रा की जाती है तो अमृत की वर्षा होती है, वो जीव उसका पान करता है। तो वो अमृत की वर्षा थोड़ा सा अंदर जा कर के होती है, वो तालु के अंदर जा कर के। जो आपका घंटी है, यहाँ पर जो एक छोटा सा लगा है घंटी आपका, उसके आसपास जा कर के वहाँ से रसनेंद्रिय का, वहाँ पर भी एक पॉइंट ऐसा पाया जाता है। वहाँ पर कई पॉइंट ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन जो आपका सबसे आसान तरीका है वो यही है। और इसको आप ट्राई कर सकते हैं। डिवाइन मेलोडी 369 की तरफ से आपको ये बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। सब्सक्राइब करिए और इस चीज़ों को समझिए और इस चीज़ों को करिए, और एक लंबा जीवन, एक लंबा स्वास्थ्य युक्त जीवन को आप जिए। और बहुत सारी चीज़ों का बोध करिए। बहुत कुछ है जानने को अभी। मेरा डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर एंड कॉस्मिक एनर्जी, उसको भी आप देखिए।
और बुद्ध के ज्ञान के विषय में देखिए और तुलसी के दुर्लभ गुणों के विषय में देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।